यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, देखा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। शरीर तो ऐसा है, लेकिन जो इसमें आत्मा है, परंतु लिखा है परंतु आत्मा धर्म के कारण क्या है? जीवित है। तो साड़ी आत्मा ही मार चुकी हुई है। कोई फिक्र नहीं रब दे बंदे दी, कोई फिक्र नहीं रब दे घर दी। आत्मा मर चुकी हुई है। इसलिए मैंने पहले बोला जिसमें आत्मा प्रभु का वास करता है ना, वो हर टाइम उत्साह में रहता है। कहाँ पे किस जगह पास्टर जी बोले, जब प्रभु की आत्मा मुझे बोले तो मैं जाके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दूं। आज मर जाए, कल मर जाए, काम क्या चीजें आएंगी, समय वो काम आएगा जो प्रभु के साथ बिताया है। पति की सेवा की, पत्नी की सेवा की, बच्चों का पालन पोषण किया, वो चीजों का हिसाब वहां पे नहीं लेंगे। प्रभु बोलेंगे मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे जीवन दिया, 70 साल 50 साल मैंने तुझे इस धरती पे रखा, मेरे लिए क्या किया। वहां पे जब लाजर जी मरे और जो धनवान इंसान मरा, तो कहता कि यहाँ से किसी को यहाँ से किसी को भेज दे। तो वहां पे लिखा, तो वहां पे प्रॉफिट है, नबी है, पास्टर लोग हैं, उनकी मानो। तो वहां पे पहले भी जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो लोग वहां पे थे, उनको बताते थे रास्ता क्या है, प्रभु के साथ चलो, प्रभु का मार्ग क्या है, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन नहीं समझे, अपने धन के कारण, अपने सोच के कारण वो इंसान मृत्यु में चला गया। आज हम भी ऐसा करते हैं, जो पास्टर बोलते हैं हम नहीं सुनते, हम नहीं समझते, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से वंचित है, परमेश्वर की रहमत से हम दूर हैं। लेकिन प्रण करो कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आप भी हर दिन, हर सेकंड, हर एक पल में आप पढ़ो। मुझे तो प्रभु ने 50 साल उम्र और दे दी, लेकिन अपना अपने अंदर झांको, कहां पे खड़े हो, कहां तक जाओगे। अगर वो चीज प्रभु ने ना दी होती, अगर आज मृत्यु होती, तो कौन कह सकता है कि आज मैं इतने साल मैंने जिया, इस ढंग से मैं जिया हूं कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। किसी को ईमान है अपने आप पे? क्योंकि जो खिदमत प्रभु चाहते थे, जो ईमानदारी प्रभु चाहते थे, वो हमने नहीं की। प्रोफेट एलिया और एलीशा हम बोलते कि इसको कोई और बात नहीं आती, हर बात यही चीज को बोलता है। वो क्यों अभिषेक बढ़ा? जो उनका शरीर था, जो उनका शिष्य था गेहजी, उसके ऊपर अभिषेक नहीं बढ़ा, उसके ऊपर कोड़ आ गया। लेकिन प्रोफेट एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, उससे 2 गुना अभिषेक प्रोफेट एलीशा के ऊपर आ गया, आज्ञाकारी की, अधीनता की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसा, इसने ऐसे कर दिया। उसने बोला कि उसको उसने नहीं दिया, अब मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ। लेकिन बाइबल इस चीज को बोलती है कि उसके ऊपर कोड़ आ गया। कुछ शिष्य, कुछ कलीसिया के लोग ऐसे भी होते हैं जो अभिशाप कमाते हैं, फिर दोष देते हैं पास्टर के ऊपर कि पास्टर की दुआ में दम नहीं है। कमी आप में है कि आप जब प्रभु का आत्मा, प्रभु की बातें जो प्रभु के दास बताते हैं, हम उसी के अनुसार क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को हम व्यतीत नहीं करते। हाँ, आगे बढ़ो 11 को। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो लिखा है कौन सी आत्मा की बात कर रहा हूँ? वही आत्मा जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह जी को मरों में से जलाया। जब प्रभु शरीर में थे, उनकी मृत्यु हुई, उस आत्मा ने उनको जलाया। कहते कि वही आत्मा तुम में बसा है। जो आत्मा ने प्रभु को जलाया, जब प्रभु जीवित थे, जो आत्मा उनके बीच में काम करता था, वो आवाजें देते थे, मुर्दे कब्र से निकल आते थे, आवाजें देते थे, अंधे देखते थे, आंखों पे हाथ लगाते थे, मिट्टी लगाते थे, थूकते थे, लोग देखते थे। आत्मा थी, वो प्रभु का अभिषेक था। पिछले सप्ताह पास्टर जी के हस्बैंड पास्टर शो जी ने बोला कि यह समय आत्मा का समय है। अगर दिमाग से गाल होए थे उनका ऐसे वेख ले मग पाई हुई है, उसे सुनते नहीं कर लगे। उन्होंने प्रचार किया था कि यह समय आत्मा का है। वो आत्मा ने उस समय काम किया, प्रभु की आत्मा ने काम किया। वही आत्मा, जैसे बाइबल में लिखा है कि जो काम मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। वचन में लिखा है कि जो काम मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, समय पे चर्च पे आएंगे, जो चर्च का बनता है वो हम चर्च को देंगे, जो दास का बनता है हम उसको देंगे, तभी हम बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे। और प्रभु से बड़े काम करने की तो बात बड़ी दूर है। सारी जिंदगी अपनी मुश्किलें खत्म नहीं होती, अपनी समस्या खत्म नहीं होती। हाँ, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा बसा जिलाएगा। हाँ, लेकिन जिसने मसीह को मरों में से जलाया, वह तुम्हारी नंदे से को भी आत्मा के द्वारा क्या करेगा?
जलाएगा। इसलिए हे भाइयों, तुम शरीर के कर्जदार नहीं। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन करते हाँ, लिखा कि हे भाइयों, इसलिए हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जब हम शरीर से चलते हैं, जब हम शरीर से अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, तो हम क्या है, उसके कर्जदार हैं। जो हमें शरीर बोलता है तो या तो असली अधीन हो जाते हैं। जो हमें शरीर बोलता है हम वही काम करते हैं। जैसे हमें हमारा दिमाग, हमारा दिल चलाता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, हम उसके वश में आ जाते हैं। लिखा कि इसी के कि शरीर के अनुसार जो हम दिन काटते हैं, जो दिन सुबह शुरू होता है, वो दिन शरीर के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के कारण वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज लिखी हुई है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो, अगर हर दिन हम अपनी इच्छा से अपने शरीर के अनुसार काटते हैं, तो हम मरेंगे। ये ध्यान की बात है, मरेंगे आत्मा के अनुसार भी। लेकिन ये क्या है, वो आत्मा में मर जाएगी। वो आत्मा कहाँ पे जाएगी? नरक में जाएगी। जब शरीर के अनुसार चलेंगे पूरा साल, पूरा दिन, कितने दिन परमेश्वर आपको बर्दाश्त करेंगे? अब देखो कितने कितने साल परमेश्वर ने आप, मैं सही अगर बोलूं तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना कुछ बाइबल बोलती है, लेकिन आप उसके अनुसार नहीं चल रहे, फिर भी परमेश्वर आपको दे रहे, आप खा रहे हो, कमेटियां उतार रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, घर बढ़ रहा है, फाइनेंस बढ़ रहा है, बच्चों के आगे बच्चे हो रहे हैं, परमेश्वर बर्दाश्त कर रहे हैं। एक गाना बोलते हैं कि आजा घर लौट आ। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे बाइबल बोलती है उसी के अनुसार तू वापस आ और तू मेरे पास आ और मेरे सामने झुक, और जो मैंने तेरे लिए रखा हुआ है वो फल, वो अभिषेक, वो वरदान, वो आशीष में आपके ऊपर उंडेल दूं।